जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के जीके जीएस के ट्रिक सीरीज़ में। और आज के इस ट्रिक सीरीज़ में ट्रिक नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको जितने भी आनुवांशिक रोग हैं उन रोगों के नाम के बारे में आपको बताएंगे और उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो ना छूटे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आनुवांशिक रोग होता क्या है। तो आनुवांशिक रोग जो है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, माता पिता से फैलते हुए बच्चा में आता है, फिर ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। तो आनुवांशिक रोग कौन कौन है बात करते हैं। इसके लिए आपका ट्रिक याद रखना है, वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट, ये आपको ट्रिक जो है याद रखना है। 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। और इसको कहीं एक नोट्स बना करके, जैसे कि मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, आप देख रहे हैं है ना। पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारी बताया था, इस तरह से लिख करके आप इसको इस तरह से नोट्स बना भी सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के समय रिविज़न करके आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ट्रिक है वही क्लिप वही डॉट। तो वह से हो जाएगा, आप यहाँ वह से निकालेंगे है ना। वर्णांधता, वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं है ना, ये आपका आनुवांशिक रोग है। ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, जो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। क्लिप से हो जाएगा, क्ली से हो जाएगा है ना, क्ली से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। क्ली से क्या हो जाएगा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। अब प से हो जाएगा आपका पटाव सिंड्रोम हो जाएगा। फिर ये वही वाला जो है आपका साइलेंट हो जाएगा। और डॉ से हो जाएगा, डॉट में आपका डॉ से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। और ट से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा है ना। और आपको कुछ और इन आनुवांशिक रोगों से संबंधित फैक्ट बताते हैं जो कि आपको काम आएगा। तो बात करते हैं वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। और वर्णांधता सामान्यतः जो है पुरुषों में ही होता है ना। और इसके जो वाहक होते हैं है ना, इस बीमारी को फैलाने वाले जो वाहक होते हैं वो स्त्रियां होती हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हीमोफीलिया के बारे में आपको बता दें तो कभी कभी एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ है कि हीमोफीलिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन आपको याद रखना है के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है जम नहीं पाता है। मान लीजिए खून निकलता है तो ये रुक नहीं पाता है, यानी कि रक्त जो है क्लोटिंग नहीं हो पाता है, थक्का नहीं बन पाता है। और इसका भी हीमोफीलिया रोग का वाहक जो है स्त्रियां ही होती है। माना जाता है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इसी से शुरुआत हुआ था है ना हीमोफीलिया रोग का। फिर बात करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम सामान्यतः पुरुष में ही होता है। किस में होता है, पुरुष में ही होता है। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 ना होकर है ना, 46 ना होकर 47 हो जाता है, जिसमें पुरुष जो है ना नपुंसक हो सकता है ना। फिर आपका पटाव सिंड्रोम है। पटाव सिंड्रोम में क्या होता है, आपका होठ फट जाता है ना, बुद्धि जो है मंद हो जाता है। और नेत्र रोग से संबंधित समस्या पटाव सिंड्रोम में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपका डाउन सिंड्रोम में शरीर का ढांचा जो है एक नियमित रूप से नहीं बन पाता है, मतलब पूरी तरह से विकसित शरीर नहीं बन पाता है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में कह सकते हैं ऐसा बात, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है ना, मंगोलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस बीमारी को जो है मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को जो है मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर आपका है टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जो है आपका ये स्त्रियां में ही होती है ना, स्त्रियों में ही टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, जिसमें स्त्रियां बांझ हो जाती हैं है ना। और इसमें याद रखिएगा गुणसूत्र की संख्या 46 न होकर के 45 रह जाता है। फिर आपको बता ही दिए कि आनुवांशिक बीमारी डाउन सिंड्रोम जो है इसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश की। इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस ट्रिक सीरीज़ को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे। करीब करीब मेरे पास 40 से 50 अभी फ़िलहाल 40 से 50 आपका है ना, जितना भी अलग अलग चैप्टर से है ना, अलग अलग टॉपिक से ट्रिक है, जिसको आपको हम फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसको आप इस तरह से लिखे हुए रहेंगे, नोट्स बनाए रखेंगे और लास्ट में रिवीजन करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। थैंक यू।